ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए, स्वदेशी तकनीक से निर्मित हथियार प्रणाली से मजबूत होती भारतीय रक्षा क्षमता पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं रक्षा विशेषज्ञ लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी और कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं हर्ष रंजन। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने ओडिशा तट पर स्वदेशी तकनीक से निर्मित क्रूज मिसाइल की उड़ान का पिछले दिनों सफल परीक्षण किया। और अगर हम देखें तो पिछले कुछ वर्षों में भारत ने बहुत तेजी से स्वदेशी तकनीक से ही निर्मित रक्षा प्रणाली, हथियार प्रणाली को मजबूत किया है। और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे रक्षा विशेषज्ञ लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी से। कुलकर्णी साहब, आकाशवाणी में आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। आप सालों तक देश की सेना के साथ जुड़े रहे हैं, आप उसकी गहराइयों को समझते हैं। सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि किस तरीके से भारत की जो जर्नी रही है कि पहले हम आत्मनिर्भर हुए और अब हम स्वदेशी तकनीक से ही हथियार प्रणाली को अपनी मजबूत कर रहे हैं। यही नहीं, हम दूसरे देशों की मदद भी कर रहे हैं, एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। इस यात्रा पर एक नजर आप डालिए। इसमें कोई शक नहीं कि हम लोग देख रहे हैं कि 1947 से हम देखें तो किस प्रकार से हमारे जो दुश्मन हैं उनके कारण हम लोगों की रक्षा प्रणाली में बहुत फर्क पड़ा। मैं कहूंगा हर वक्त तैयार रहना बहुत जरूरी है, ये बहुत बड़ी बात है। और रक्षा प्रणाली में क्या होता है, कोई भी चीज एब्जॉर्ब करने में, उसको बनाने में वक्त लगता है। और ये जो टेक्नोलॉजीज हैं इतनी आसानी से कोई देता नहीं है आपको, और अगर देगा तो वो थोड़ी सी नीचे वाली क्वालिटीज की देगा। उसको एब्जॉर्ब करना, उसके ऊपर इतना पैसा लगाना और फिर आगे ले चलना बहुत है। और धीरे धीरे करके हम लोगों ने जैसे अपनी खुद की ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज बनाई, यकीन किया, अपने डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किया, हम लोगों ने अपने पीएसयू सेटअप किए। हमने यकीन किया कि धीरे धीरे करके आत्मनिर्भर होने की कोशिश करें। उस आत्मनिर्भरता में वक्त लगा। हमने देखा कि हम विश्व के वी आर वन ऑफ द ग्रेट स्पेंडर्स ऑफ आवर जीडीपी ऑन डिफेंस, हम वर्चुअली द फिफ्थ और द सिक्स्थ लार्जेस्ट स्पेंडर्स ऑफ जीडीपी ऑन डिफेंस, क्योंकि हमारे दुश्मन ही बगल में हमारे हैं देश के, जिनका विस्तारवाद पे ज्यादा जोर है या आतंकवाद पे उनका केंद्रित उनका जो कार्रवाई है। तो ऐसे इसमें देखते हुए हमें लगा कि we have to now not only become आत्मनिर्भर but also धीरे धीरे करके जब टेक्नोलॉजी एब्जॉर्ब करेंगे, अपने देश में बनाने की कोशिश करेंगे, तो हम we will be not a net importer but also a net exporter। और जब एक्सपोर्टिंग में धीरे धीरे करेंगे तो ऑब्वियसली जब आप किसी को भी कोई चीज देते हैं तो वो हर कोई he wants the buck for his money, कि भाई जो भी मैं दूंगा, मेरे पैसा मैं खर्च कर रहा हूँ, मुझे सबसे बढ़िया चीज चाहिए। अगर हम उस लेवल पे अब पहुंच गए हैं और आज की तारीख में जस्ट इमेजिन, कुछ चंद एक साल पहले हमें 3,000 करोड़ का मैक्सिमम वी वर एक्सपोर्टिंग, और आज 22,000 करोड़ का हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। धीरे धीरे इसको करके हम 50,000 करोड़ पे ले जाएंगे। तो ये जो एक ट्रांसफॉर्मेशन है, ये ट्रांसफॉर्मेशन दर्शाता है कि भारत जो है इट हैज अराइव्ड। अब भारत खुद अपनी रक्षा प्रणाली के लिए भी बना रहा है और दूसरों की रक्षा प्रणाली की भी मदद कर रहा है, और ऐसी मदद कर रहा है कि वो लोग हमारी तरफ देख रहे हैं, क्योंकि हमारा सामान जो है वो अच्छा है, सस्ता है और बिल्कुल लेटेस्ट इन टेक्नोलॉजी है, वो दर्शाता है। और ये कैसे हुआ? मुझे लगता है ये इसलिए हुआ कि हमारे में वो काबिलियत है, हमारे में वो लोग हैं, वी हैव द स्किल्ड मैन पावर, वी हैव दैट एबिलिटी। हमारे जो आईआईटीज हैं, जो हमारे टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े लोग हैं, वो सब इतने एक्सपर्ट्स हैं, स्किल्ड है कि हम उसको एब्जॉर्ब कर सके, अपने देश में बना सके। और फिर धीरे धीरे करके हम लोगों ने देखा कि जो सरकार है मदद करती है, सरकार उसको प्रोत्साहित करती है, डिफेंस कॉरिडोर बना करके देती है, पीएसयूज को एनकरेज करती है, एकेडमिया को एनकरेज करती है। ये सब एक तरीके से एक मैक्रो इकोसिस्टम जो है वो बनता है, जिसके कारण हमारी जो रक्षा प्रणाली है उसमें एक ताकत आती है। और ये ताकत हम अपने जो फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज हैं उनके साथ हम शेयर करते हैं। और इतना ही नहीं, यकीन करते हैं कि कम से कम जो हमारे दो खास दुश्मन जो हैं, जो हम लोगों को बार बार मैं कहूंगा कि एक ऐसी निगाह से देखते हैं कि कुछ ना कुछ किस प्रकार से भारत को रोका जाए, वो भारत रुकने के लिए तैयार नहीं है आज, और भारत रुकेगा भी नहीं। भारत आगे बढ़ेगा, आत्मनिर्भर होगा और अपनी देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए पूरा स्वावलंबित होएगा।
और दूसरों की मदद भी करेगा। बिल्कुल लेफ्टिनेंट जनरल कुलकर्णी, आपने बहुत सही तरीके से इसको समझाया कि किस तरीके से हमारी आत्मनिर्भरता की यात्रा ये रही है, जो हम स्वनिर्मित, स्वदेश में ही निर्मित हथियार तंत्र प्रणाली को हमने मजबूत किया है। न सिर्फ मजबूत किया है बल्कि हम दूसरे देशों को एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, और हमारे हथियार, हमारी रक्षा प्रणाली जो है बहुत भरोसेमंद साबित हो रही है दूसरे देशों के लिए। अगर इतिहास पर गौर करें तो हम अपनी अंतरिक्ष यात्रा को भी देखें, इसरो की भी यात्रा को देखें, तो एक वो जमाना था विक्रम साराभाई के समय से लेकर कि जब हम साइकिल पे और रिक्शा पे उसके पार्ट्स को ढोते थे। आज देखिए हम चंद्रयान को वहां लैंड करा चुके हैं। एक तो उस दिशा में हमने सफलता प्राप्त की, और दूसरी रक्षा के संबंध में आपने जानकारी दी। अभी आप देखिए कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने LCA तेजस MKA-1A के लिए स्वदेशी लीडिंग एंड एक्चुएटर्स और एयर ब्रेक कंट्रोल मॉड्यूल का भी पहला बैच हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL को सौंपा है। ये कितनी बड़ी सफलता मानते हैं आप? आश्चर्य होता है मुझे सच में, और खुशी भी होती है, और एक तरह से लगता है कि कैसे हम लोग पिछड़ गए। इतना पुराना हमारी सभ्यता है, होशियार हम सब लोग हैं। और जब मैं देखता था अब्दुल कलाम जी को बाइसिकल के ऊपर, साइकिल के ऊपर वो छोटा सा रॉकेट पार्ट लेकर के जा रहे, और वही डॉक्टर साहब जो बाद में भारत के राष्ट्रपति बने, हमारे साइंटिस्ट है, उन्होंने इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया, और वो भी 1983 में। अभी ऑफकोर्स उसको हम लोगों ने वाउंड अप कर दिया, लेकिन वो जो जर्नी थी, और 2008 में हमने उसको स्क्रैप किया, लेकिन वो जो जर्नी थी, वो जो जर्नी है, और जिसके कारण आज हम इस मकाम पर जा पहुंचे हैं, जैसे आप जिसकी बात कर रहे हैं, निर्भय की बात कर रहे हैं, और बेसिकली 5 डिफरेंट मिसाइल सिस्टम्स को देखा जो आज रॉकेट फोर्स के तौर पर उभर रहा है। ये जो मिसाइल सिस्टम्स हैं, चाहे वो एयर डिफेंस के लिए हो, चाहे फिर वो एंटी टैंक हो, या फिर सरफेस टू सरफेस हो, और उसके बाद ब्रह्मोस जो रूस के साथ मिलकर के हमने बनाया, जिसकी डिमांड फिलीपींस तक पहुंची है। वो फिलीपींस भी चाहता है कि हम ब्रह्मोस दीजिए। जैसे आपने कहा कि धीरे धीरे करके अब हम INS विक्रांत अपना एयरक्राफ्ट कैरियर बना रहे हैं। तेजस 4.5 जनरेशन, वी माइट जस्ट रीच द 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रोजेक्ट 75 में वो सबमरीन बना रहे हैं। धनुष अपना विद ऑलमोस्ट 81% इंडिजिनाइजेशन, जिससे हम लोग बोलते थे देसी बोफोर्स, इंडिजिनाइजेशन 81%, इमेजिन 81%। न्यूक्लियर सबमरीन अरिहंत, अग्नि 5, पृथ्वी, पिनाका मल्टी बैरल, अर्जुन टैंक। सोचिए क्या क्या नहीं हम लोग बना रहे, और ये बहुत जरूरी भी है। इट इज द नीड ऑफ द आवर। क्यों? हम देख रहे हैं रूस और यूक्रेन के साथ क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं इजराइल और हमास के बीच में क्या हो रहा है, अभी हम देख रहे हैं इजराइल और ईरान के बीच में क्या हो रहा है। मतलब कल क्या हो जाए किसी को कुछ पता नहीं, और ऐसे इनस्टेबल वर्ल्ड में, नया वर्ल्ड ऑर्डर में बहुत जरूरी है कि कम से कम आत्मनिर्भर टू मीट आवर ओन सिक्योरिटी नीड्स बहुत जरूरी है। और हम लोगों ने बिल्कुल, हम ठीक रास्ते पर हैं कि अपना गाइडेंस सिस्टम, अपना प्रोपल्शन, अपना इंजन, सब कुछ अपना। इंडिजिनाइजेशन ओवर 80%। आई थिंक ये हम सब भारतीयों ने इस मामले में कम से कम एक हमने मुबारकबाद देनी चाहिए हमारे साइंटिस्ट कम्युनिटी को, हमारे मैन्युफैक्चरिंग कम्युनिटी को, जिसमें PSUs हैं, जिसमें प्राइवेट इंडस्ट्रीज है, एकेडमिया है, सारे के सारे मिलकर के, और सरकार की पॉलिसी 79% FDI, 100% FDI, जिसके कारण बाहर के लोग भी भारत में आकर के पैसा लगाना चाहते हैं कि उनको मालूम है कि निवेश करने से यहाँ पे फायदा भी होगा, क्योंकि यहाँ पे स्किल्ड मैन पावर है। ये एक हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हम लोगों को स्किल जो है बहुत ऊंचे दर्जे का है, उसका मेंटेनेंस, उसका रिपेयर, उसका अपग्रेडेशन एट ए कॉस्ट वी कैन नॉट इमेजिन। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड लखनऊ ने मौजूदा 83 हल्के लड़ाकू विमान तेजस MK-1A के ऑर्डर को पूरा करने के लिए पूरे उत्पादन की तैयारी कर ली है, और जल्दी ही ये पूरा जो 83 हल्के लड़ाकू विमान तेजस हैं, इसको तैयार कर लिया जाएगा। अब HAL की जो जर्नी रही है अब तक की, अगर हम 10, 15, 20 साल पहले देखें, HAL एक तरीके से बहुत एक्टिविटी उनकी कम हो गई थी, बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं पा रहे थे। लेकिन अब जिस हिसाब से उनकी एक्टिविटी बढ़ी है, जिस तरीके से उनका मोटिवेशन HAL का बढ़ा है, ये काबिले तारीफ है। ये कैसे हुआ, इसकी यात्रा क्या रही? मैं कहूंगा इसमें कोई शक नहीं। मैं एक तो HAL से पहले आई जस्ट टेक अ मिनट फॉर द नेवी। नेवी का जो है
कंप्लीट इंडिजिनाइजेशन प्रोसेस जो है वो बहुत पहले शुरू हो गया। वैसे ही HAL का भी हुआ, लेकिन HAL का डिपेंडेंसी ऑन अर्स्टवाइल सोवियत यूनियन और उसके बाद रूस, चाहे वो नैट्स हो, मिग्स हो, ये जितने भी एयरक्राफ्ट आए धीरे धीरे करके हम उनके ऊपर निर्भर है। अब धीरे धीरे करके जब यकीन हुआ कि हमारे पास अब वो काबिलियत आ गई है, अब वो काबिलियत आनी, हमारे टेस्ट पायलट देखिएगा, एवरीबॉडी, मतलब आप राकेश शर्मा देखिएगा अप्रैल में जब गए तो एज एस्ट्रोनॉट कहे, कॉस्मोनॉट कहे, जब व्हेन ही वाज ऑन टॉप, जो दिस इज द काइंड ऑफ, मैं कहूंगा जो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल है कि हम इंजन बना सकते हैं। बिगेस्ट मैं कहूंगा अगर चैलेंज है एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में वो है इंजन, और वो इंजन बनाने में जरूर वक्त लगा। कोई भी चीज होती है जो स्टार्ट से लेकर के फिनिश तक, कई बार लगता है कि 5 से 10 साल नॉर्मल होता है डिफेंस इंडस्ट्री में, क्योंकि एक ये जो टेक्नोलॉजी है ये बहुत नीच टेक्नोलॉजी है, बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है, पर कई बार लग जाते हैं जैसे एयरक्राफ्ट इंजन में 25 साल। इट्स नॉट इजी, वेरी डिफिकल्ट, और आफ्टर ऑल इट हैज टू बी 100% सेफ। सेफ्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो पायलट जिस तरीके से उड़ा रहा है उस हवाई जहाज को, वो उस भरोसे से उड़ा रहा है कि वो फेल नहीं होएगा। तो उस मकसद को देखते हुए मुझे लगता है HAL की जो जर्नी है, चाहे वो फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए हो, चाहे कमर्शियल एयरक्राफ्ट के लिए हो, या फिर हेलीकॉप्टर्स के लिए हो, उन्होंने धीरे धीरे अब अपना लिया है। और जब मुझे लगता है कि कोई भी सरकार हो, जब उनका आत्म मनोबल जब उठाती है, उनको शाबाशी देती है, उनको बोलती है आप करने की काबिलियत रखते हैं, आप करो करो, पीछे लगते हैं, तो मुझे लगता है उनमें भी एक तरीके से वो भी प्रोत्साहित होते हैं कि सब कोई कह रहा है या HAL इज नॉट अ डिफंक्ट ऑर्गेनाइजेशन, HAL इज अ वाइब्रेंट ऑर्गेनाइजेशन। और वो जो वाइब्रेंसी आती है ऑर्गेनाइजेशन में, वो तब आती है जब उनका धीरे धीरे करके, चाहे वो तेजस हुआ, इट विल ऑलवेज स्टार्ट बाय Mark 1 होगा, फिर Mark 2 होगा, फिर धीरे धीरे उस पर डेवलपमेंट आएंगे। इट विल स्टार्ट ऑफ विद द 3rd जनरेशन एयरक्राफ्ट, पिक अप विद द 4th जनरेशन एयरक्राफ्ट, उसमें तरह तरह के मिसाइल्स लगेंगे, वो इंडिजिनस मिसाइल्स होंगे, एयरक्राफ्ट अपग्रेडेशन होंगे, जो बाकी जो बाहर से एयरक्राफ्ट आए हैं उनको मेंटेनेंस, उसको अपग्रेड करना। तो मुझे लगता है धीरे धीरे करके जो HAL की जो जर्नी है वो ऐसे धीरे धीरे बनी है, और आज वो उस मकाम पर पहुंच गए हैं कि वो खुद अब बनाने की काबिलियत रखते हैं। और यही कारण है, जैसे आप कह रहे हैं हर्ष जी, वो तेजस जो है दैट इज अ गेम चेंजर। और वो एयरक्राफ्ट जो फाइटर एयरक्राफ्ट है, उसको देख करके लग रहा है कि बस वी हैव अराइव्ड, और नाउ कॉम्प्लेसेंट नहीं होना है, उसको हमने लगातार उसके ऊपर प्रोग्रेस करते रहना है और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते रहना है। कुलकर्णी साहब, अगर हम थोड़ा भविष्य की बात करें तो जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स है इंडियन डिफेंस सिस्टम का या स्वदेशी निर्मित अपने हथियार और रक्षा प्रणाली का, तो वो कहां पर देखते हैं आप डाउन द लाइन 5 years 10 years? वेरी ब्राइट। 2 डिफेंस कॉरिडोर, और ये दोनों डिफेंस कॉरिडोर एक साउथ में और एक नॉर्थ में, और उसका मकसद ही ये है कि डिफेंस इंडस्ट्रीज को एक जगह पे 1 पॉइंट कॉन्टैक्ट में, 1 विंडो डिलीवरी सिस्टम में। और क्या मकसद? बेसिकली टू इंश्योर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन फॉर द पीपल ओवर हियर, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, अपग्रेडेशन, मतलब अपना स्वदेशी जो है, दैट पैट्रियोटिज्म, ये मेरी चीज है, अपनी ओन स्ट्रैटेजिक कैपेबिलिटीज को बढ़ाना, अपना ओन बाय इंडियन के ऊपर उस काबिलियत को देखना कि यस काबिलियत है हमारे इसमें, धीरे धीरे अपनी ही देश की सुरक्षा के लिए। देखो जिस तरीके से हम देखते हैं, अगर हम किसी भी देश के ऊपर निर्मित हो, चाहे वो रूस हो या फ्रांस हो या अमेरिका, और किसी के ऊपर हम निर्भर नहीं रह सकते। हम लोगों ने अपनी काबिलियत बनानी है, जैसे भी हो। वी हैव टू मेक श्योर एंड इट हैज टू बी द बेस्ट। ये नहीं होना चाहिए कि रिफ्रा, नो, वी हैव टू गिव द बेस्ट। आफ्टर ऑल द सोल्जर काउंट, और हर सोल्जर जो अपने देश के लिए लड़ता है, जवान, खुशी महसूस होती है कि वो जो हथियार उसने पकड़ा हुआ है वो अपने देश में बना हुआ है, जिस हेलीकॉप्टर में वो ट्रैवल कर रहा है वो अपने देश में बना हुआ है, एयरक्राफ्ट कैरियर में जाता है वो अपने देश में बना हुआ है। तो ये जो है सिनर्जी है, चाहे वो PSUs के बीच में है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO के बीच में है, हमारी प्राइवेट इंडस्ट्रीज की रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, हमारे प्राइवेट एकेडमिया IITians के साथ मिलकर के है, तो स्मॉल MSMEs हैं, छोटे छोटे इंडस्ट्रीज है, लोग जो बना रहे हैं, तो ये सब मिल करके, इसे सिनर्जी सब मिल करके भारत के अंदर बना रहे हैं। मुझे लगता है अगले 5 साल और 10 साल में वी विल नॉट ओनली बी ऑलमोस्ट रीचिंग 85 to 90% ऑफ आवर ओन सेल्फ सस्टेनेंस। अब हम अपने ऊपर निर्भर होंगे और हमारी जो एक्सपोर्ट करने की काबिलियत है वो बहुत आगे चली जाएगी। आई थिंक वी विल क्रॉस $5 to 10 billion वेरी सून। बहुत बहुत धन्यवाद लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी जी, स्वदेशी तकनीक से निर्मित हथियार और रक्षा प्रणाली पर बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।
अभी आप सुन रहे थे स्वदेशी तकनीक से निर्मित हथियार प्रणाली से मजबूत होती भारतीय रक्षा क्षमता पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे रक्षा विशेषज्ञ लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे हर्ष रंजन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsgtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।